ये इतने बड़े ब्रिज न केवल आकार में बड़ी सुंदर संरचनाएं हैं, बल्कि ये इंजीनियरिंग के कई चमत्कारों में से एक है। और ये एक सबसे बड़ा चमत्कार तब है जब ये पुल पानी के ऊपर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपने इन ब्रिजेस को देखकर सोचा होगा कि आखिर कैसे विशेष रूप से गहरे समुद्र पर पुल बनाए जाते हैं। जब पानी उथला यानी कि शैलो होता है तो ब्रिजेस का निर्माण करना आसान होता है, लेकिन क्या होता है जब पानी गहरा होता है? आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। गहरे समुद्र पर ब्रिज बनाना काफ़ी चैलेंजिंग तो है, लेकिन फिर भी कैसे ब्रिजेस पे लाखों टन भार आने के बावजूद भी ब्रिज टूटता नहीं और मजबूती से खड़ा रहता है। तो सबसे पहले इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि किसी भी ब्रिज को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी फाउंडेशन को मजबूत करना है, नहीं तो ब्रिज टूट कर बिखर जाएगा। गहरे पानी में पुलों के निर्माण के लिए 4 मेन तरीके हैं: बैटर्ड पाइल्स, कॉफर डैम्स, ड्रिल शाफ्ट्स और कैसन्स। हम आगे वीडियो में इनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड है बैटर्ड पाइल्स। पानी पर बड़े बड़े पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मेथड में से ये सबसे फेमस मेथड में से एक है। तो ये बैटर्ड पाइल्स हैं क्या? बैटर्ड पाइल्स बड़े फाउंडेशनल खंभे होते हैं जो समुद्र के नीचे जो ज़मीन होती है उसकी मिट्टी को खोदकर उसमें गाड़ दिए जाते हैं। ये उसके ऊपर जो ब्रिज बनने वाला होता है उसके स्टैंड की तरह इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पर यह स्ट्रक्चर कंक्रीट या स्टील के साथ बनाया जाता है, पाइल ड्राइवर्स का उपयोग करके, जो कि काफ़ी बड़े मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं। बड़े बड़े पाइल्स यानी कि खंभे समुद्र के नीचे ज़मीन में डाल दिए जाते हैं। पाइल्स और पाइल्स ड्राइवर्स को आमतौर पर उसकी लोकेशन पर फ्लोटिंग पाइल ड्राइविंग बार्ज की मदद से ले जाया जाता है। हम ये ऐसे सोच सकते हैं कि पाइल एक तरह की कील है और पाइल ड्राइवर एक तरह का हथौड़ा है, जिसकी मदद से पाइल को गहरे समुद्र में फिक्स कर दिया जाता है। उचित आकार के पाइल को ब्रिज बनने की लोकेशन के हिसाब से चुना जाता है और फिर पाइल ड्राइवर की मदद से समुद्र की ज़मीन पर सेट किया जाता है। पाइल्स या तो बाहर की ओर या अंदर की ओर एक एंगल पे फिक्स किए जाते हैं। इस तरह से वे ऊपर आने वाले भार, जो कि ऊपर के पुल के स्ट्रक्चर का होता है, उसको सपोर्ट करने में मदद मिलती है। इनका एक और भी फ़ायदा है, पाइल्स पानी के करंट्स यानी कि धाराओं का सामना करने में सक्षम होते हैं। पाइल्स आमतौर पर ग्रुप्स में इंस्टॉल किए जाते हैं जो नीचे की ओर काफ़ी दूर दूर होते हैं और ऊपर की तरफ जाते जाते पास में आने लगते हैं। ये एक तरह से ट्रायंगल का आकार बनाते हैं। अगला कदम पाइल ग्रुपिंग के टॉप पे पाइल कैप को इंस्टॉल करना होता है। पाइल कैप्स को पाइल ग्रुपिंग पे इसीलिए फिक्स किया जाता है ताकि वो एक स्थिर नींव यानी कि एक स्टेबल फाउंडेशन बनाए, ताकि उसके ऊपर बनाने जाने वाले स्ट्रक्चर भी हिले ना। जब ये काम हो जाता है तो उसके ऊपर बनाने जाने वाले स्ट्रक्चर बनने के लिए रेडी होते हैं। गहरे पानी में पुल बनाने का अगला तरीका है हमारे पास कॉफर डैम्स। जब वास्तव में पानी को विस्थापित यानी कि डिस्प्लेस करने की बात आती है तो कॉफर डैम्स अक्सर पानी पर पुल या पानी पर कोई भी और संरचना के निर्माण के लिए एक पसंदीदा तरीका होता है। आमतौर पर यह एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर के रूप में बनाया जाता है। कॉफर डैम एक ऐसी चीज़ है जहां इस स्ट्रक्चर का बाहर पानी को रोकने में इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन साइट बनाई जाती है जहां वर्कर्स काम करते हैं। ये एक प्रोसेस का यूज़ करके किया जाता है जिसमें पानी को मैकेनिकली पंप करके बाहर निकाल दिया जाता है और उसके ज़मीन के चारों तरफ एक वाटर टाइट बैरियर बना दिया जाता है। उथले यानी कि शैलो पानी में आप बस प्रोजेक्ट साइट के आसपास आसानी से कॉफर डैम बना सकते हैं। उथले पानी में तो कॉफर डैम वहाँ मौजूद मिट्टी से भी बनाए जा सकते हैं। कॉफर डैम के बाहर के पानी में से कॉफर डैम के अंदर की मिट्टी डालकर और उसके चारों तरफ एक बंद स्ट्रक्चर बनाकर आप उस पानी को निकालना शुरू कर सकते हैं जो अंदर है। इस अप्रोच के साथ एकमात्र समस्या ये है कि मिट्टी के परमिएबल नेचर के कारण उथले पानी के कॉफर डैम का ढहना एक आम बात है जिससे आपने कॉफर डैम की दीवारें बनाई है। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर बड़े ओवर वाटर ब्रिज पानी के गहरे पॉइंट्स में बनाए जाते हैं, इसलिए इन कंस्ट्रक्शन साइट पर उपयोग किए जाने वाले कॉफर डैम अच्छे से डिज़ाइन किए जाने वाले हाई टेक्नोलॉजी के होते हैं। उदाहरण के लिए अधिकांश कॉफर डैम शीट पाइल्स और मोटी स्टील प्लेटों से बने होते हैं जो जोड़े जाते हैं और एक वाटर टाइट स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक बड़ी हैमरिंग मशीन का इस्तेमाल करके इन्हें सुरक्षित अधिक मजबूत वाटर टाइट बैरियर बनाने के लिए समुद्र के सतह की मिट्टी में चलाया जाता है।
नीचे की सतह की कंडीशन को देख के ऐसे केसेस भी होते हैं जब शीट पाइल का उपयोग मिट्टी से भरे छोटे छोटे अलग अलग एनक्लोजर्स बनाने के लिए किया जाता है, एक तकनीक जिसे सेल्युलर कॉफर डैम के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा पानी से भरे हुए रबर बैग्स भी होते हैं जो एक तरह के कॉफर डैम होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉफर डैम किस प्रकार का है, इन टेम्पररी स्ट्रक्चर्स को लगभग हमेशा प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद हटा दिया जाता है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कैसन्स। आमतौर पर कंक्रीट से बनाया गया कैसन मुख्य रूप से एक प्री फैब्रिकेटेड खोखला बॉक्स या सिलेंडर होता है जिसे पानी में सही लोकेशन पर उतारा जाता है। कुछ प्रकार के स्ट्रक्चर्स के लिए इस नींव को ऑफ साइड बनाया जाता है और एक बार्ज द्वारा ले जाया जाता है। इन फाउंडेशंस का बेसिक रूप से उनकी कॉस्ट और सेफ्टी कन्वीनियंस के कारण ओवर वाटर पुलों और अन्य प्रकार के ओवर वाटर संरचनाओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। कैसन इंस्टॉल करने का पहला कदम समुद्री सतह के फ्लोर को ठीक से लेवल करना होता है। रेडार टेक्नोलॉजी और बार्ज शिप्स के कॉम्बिनेशन से खुदाई की गई चट्टानों और मिट्टी को ले जाया जाता है और उस स्थान पर पानी के नीचे फेंक दिया जाता है जहां कैसन रखा जाएगा। एक बार जब ये लेयर बनने का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो भारी भरकम टग जहाज सावधानी से प्री फैब्रिकेटेड कैसन को कैसन बिल्डिंग डॉक से उस लोकेशन तक पहुंचा देती है जहां प्रोजेक्ट साइट मौजूद है। तो ये थे तरीके गहरे समुद्र में पुल बनाने के। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।